नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर जिलेवासियों और प्रदेशवासियों को फर्स्ट ट्रैक परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर शहर में निकाली तिरंगा यात्रा। घर घर जाकर बांटे तिरंगे, घरों पर तिरंगा लगाने के लिए किया प्रेरित। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को धौलपुर शहर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। वे करीब 4:30 बजे काफिले के साथ निज निवास राज निवास पैलेस से वाहनों के काफिले के साथ निकली। सबसे पहले गुलाबबाग चौराहे होते हुए जगदीश टॉकी धौलपुर स्थित विशंबर अग्रवाल और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति कई बार सरपंच रहे रणवीर सिंह परमार के यहाँ पहुंची। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने उनके हालचाल जाने और तिरंगा भेंट किया, साथ ही घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि पूर्व सरपंच रणवीर सिंह परमार जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार के पिता हैं। इसके बाद राजे बस स्टैंड धौलपुर स्थित पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी के घर पहुंची, यहां पर तिरंगा भेंट किया। इसके बाद संत रोड, पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान तराया, लाल बाजार, सराय गजरा, जगन चौराया, दशहरा रोड होते हुए नगर परिषद धौलपुर के नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद के घर पहुंची, जहां अकील अहमद की पार्षद बहन राबिया और बेटी लाइवा ने चुनरी उड़ाकर फूल माला पहनाकर राजे का भव्य स्वागत किया। यहाँ भी राजे ने तिरंगा भेंट किया और घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद राजे राधा बिहारी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे सिटी पैलेस पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को अभिवादन किया और उसके बाद अंदर चली गईं। रास्ते में जगह जगह आम और खास लोगों की ओर राजे का स्वागत किया गया। वहीं राजे ने पूरी नम्रता के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन, राजकीय संवेदक मुरारीलाल सिंघल, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर आरएस गर्ग, सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह, शरीफ खान एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी, नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद, शैलेंद्र यादव, अविनाश शर्मा, रिंकू, पूर्व विधायक रानी कोहली, गुड्डी मोरे, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा, पार्षद जय शिव राणा, राम शर्मा, विवेक शर्मा, वीरेंद्र सिंह, मदन कोहली, दिनेश चौधरी, रणबीर डंडोतिया, जायद कुरैशी, संजय त्रिवेदी, पवन शर्मा, विशाल सिंघल, हेम सिंह वघेला, अशोक पचौरी, पूर्व सरपंच मुकेश शर्मा, सरपंच रामवीर त्यागी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजे की यात्रा में नजर नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और अन्य। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा रविवार को धौलपुर शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सहित उनकी पूरी टीम यात्रा के दौरान नजर नहीं आई, जो लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। इसे लोग भारतीय जनता पार्टी की फूट से जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ पर आपके द्वारा बांधनी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है हर तिरंगे के लिए 75 वर्ष सर, हम सबको याद रखने की जरूरत है कि इस माटी के हम लोग सब हैं और इस देश के आगे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है पीछे के द्वारा संख्या में, लाखों की संख्या में जो हमारे जवान लोग हैं उनको राष्ट्रीयता उनके अंदर पैदा करने के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। और मैं समझती हूँ कि ये हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है। 75 वर्ष निकल गए, हमारे जवान युवा जो हमारे पूरे देश में हैं, ये सब कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके द्वारा राष्ट्रीयता पैदा करने का एक बहुत बड़ा पहल है हमारे प्रधानमंत्री। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। आज धौलपुर में हम इस पर्व मना पा रहे हैं। पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हो रहा है और मुझे लगता है कि पार्टी के ऊपर से इसमें कांग्रेस वाले भी हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इसके आगे आगे चली रही है। ये देश के साथ जुड़ने का और देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया है याद करने का बड़ा
अब कम होने लगा चंबल नदी का जल स्तर, लेकिन उफान बरकरार। धौलपुर जिले में चंबल नदी का जल स्तर अब लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन नदी में उफान अभी बरकरार है। अभी भी चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रविवार शाम 8 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 130.50 मीटर दर्ज किया। वहीं शनिवार शाम को 8 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 131.70 मीटर दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में चंबल नदी के खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि शनिवार को शाम 8 बजे चंबल नदी का जलस्तर 131.70 मीटर पर था, जो रविवार शाम को 8 बजे घटकर 130.50 मीटर पर रह गया। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे चंबल नदी का जल स्तर घटना शुरू हो गया है, जो रात में और भी घटेगा। हालांकि अभी भी चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, इसलिए निचले इलाकों में बसे गांव के लोगों को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। खबर के बाद एक्शन में आए कलेक्टर व एसपी, 6 किए गिरफ्तार। चंबल नदी के पुराने पुल पर पैर लटकाकर बैठे थे। फर्स्ट ट्रैक की ब्रेकिंग न्यूज के बाद हरकत में आया प्रशासनिक अमला। धौलपुर में इन दिनों चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ युवक चंबल नदी के पुराने पुल पर बेवजह घूमने पहुंच गए और बिना रेलिंग के पुल पर पैर लटका के बैठ गए। नवयुवकों की सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को फर्स्ट ट्रैक ने ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से प्रमुखता से उजागर किया, जिसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसने चंबल नदी के पुराने पुल पर खतरा मोल लेते हुए बेवजह घूमने वाले तथा चंबल नदी के पुल से नीचे पैर लटकाकर बैठने वाले 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। साथ ही एसपी सिंह ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को चंबल नदी पर नहीं जाने के बारे में समझाएं और जाने से रोकें तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चंबल नदी के पुराने पुल पर बेवजह घूमने और पुल से नीचे पैर लटकाकर बैठने के आरोप में 6 जनों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिनेश कुशवाहा निवासी जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर, राजकुमार कुशवाहा निवासी गोकुलपुरा मनिया, कुलदीप सोनी निवासी खंदोली आगरा, कुणाल स्वर्णकार निवासी शिवनगर कॉलोनी धौलपुर, बंसी वर्मा निवासी रामबाग आगरा, कल्याण सिंह नाई निवासी जैतपुर मुरैना शामिल हैं। धौलपुर जज जमीर हुसैन की बेटी अरीसा ने 2 जिलों का बढ़ाया मान। अरीसा ने 10th CBSE परीक्षा में 96% अंक किए प्राप्त। हिंदू मुस्लिम एकता की भी बनी मिसाल, हिंदू परिवार के घर में रहकर पढ़ाई रखी जारी। एक और पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर का नाम जज सैयद जमीर हुसैन की बेटी अरीसा ने CBSE 10th परीक्षा परिणाम में 96% अंक प्राप्त करके इस खुशी में 4 चांद लगा दिए हैं। छात्रा अरीसा की सफलता से न्याय विभाग में बेहद खुशी का माहौल है, जिसको लेकर बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि धौलपुर पॉक्सो एक्ट कोर्ट में पद स्थापित जज सैयद जमीर हुसैन की बेटी अरीसा हुसैन ने हाल ही में जारी हुए CBSE बोर्ड परीक्षा परिणाम में 96% अंक प्राप्त कर अपने स्कूल सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर का नाम रोशन किया है। छात्रा अरीसा ने स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और भरतपुर जिले में 10वां स्थान प्राप्त करके अपने परिवारिक जनों और स्कूल के साथ भरतपुर और धौलपुर का नाम रोशन किया है। छात्रा अरीसा हुसैन के पिता
सैयद जमीर हुसैन का भरतपुर से ट्रांसफर धौलपुर हो जाने के बावजूद भरतपुर के प्रमुख प्रतिष्ठित स्कूल सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी 10th क्लास की पढ़ाई हिंदू परिवार के घर पर रहकर जारी रखी। इसमें अरीसा हुसैन की क्लास फेलो काव्या शर्मा और उनके माता पिता राजेश और नीतू भारद्वाज ने अरीसा को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी को निभाया। साथ ही रमजान में अरीसा को रोजे के दौरान उसका पूरा ख्याल रखा गया। इस दौरान त्योहारों को मिलजुल कर मनाया गया। साथ ही दिव्यांशी, काव्या, दिविजा क्लास फेलोज ने भी ग्रुप स्टडी रात 2-2 बजे तक की और सभी ने सेकेंडरी क्लास में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर मेरिट में स्थान बनाया है। धौलपुर जिले में कार्यरत जज सैयद जमीर हुसैन की बेटी अरीसा हुसैन ने अपनी मम्मी खालिदा इकराम के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। अरीसा पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा है। अरीसा की मम्मी खालिदा इकराम अपनी बेटी के सपने को पूरा करने में हर संभव मदद करती हैं। वह भविष्य में अपने पापा सैयद जमीर हुसैन की तरह एक अच्छी जज बनना चाहती हैं, जिससे कि न्याय के लिए भटक रहे लोगों को समय पर उचित न्याय मिल सके। प्रतिभाशाली छात्रा अरीसा नारी उत्थान के लिए भी कार्य करना चाहती हैं। अरीसा हुसैन अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों को भी बड़ी मेहनत से लगन से करती हैं। अरीसा बहुत ही पोलाइट, नरम दिल और नमाज रोजे की पाबंद हैं। अरीसा द्वारा 96% अंक प्राप्त करने पर धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के पीपी संतोष मिश्रा, जिले में पदस्थापित न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों सहित न्यायिक कर्मचारियों ने शुभकामनाएं देते हुए अरीसा के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अब ट्यूशन और कोचिंग संचालकों को अंदर और बाहर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे। बेटियों से होने वाली छेड़छाड़ वाली घटनाओं को लेकर पुलिस ने उठाया कदम। वाड़ी कस्बे में स्कूली बच्चों को पढ़ाने वाले ट्यूशन सेंटर कोचिंग संस्थानों को अब कोचिंग के अंदर बाहर मुख्य रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। साथ में संचालकों को पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ना होगा और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त संदिग्धों की फोटो पुलिस को शेयर करनी होगी, जिससे बाड़ी शहर में बढ़ रही छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लग सके। यह कहना है बाड़ी डीएसपी मनीष कुमार शर्मा का, जिन्होंने सभी ट्यूशन सेंटर कोचिंग संचालकों की एक बैठक रविवार को बाड़ी पुलिस थाने पर बुलाई और उनसे सीसीटीवी कैमरे लगवाने का अनुरोध किया। डीएसपी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों शहर में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। गर्ल्स स्टूडेंट के साथ ऐसी वारदातें न हो, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसको लेकर पुलिस ने सादा वर्दी में कोचिंग सेंटर और ट्यूशन केंद्रों के आसपास पुलिस कर्मी भी तैनात किए हैं। साथ ही में महिला कमांडो टीम भी शहर में गश्त कर रही है, लेकिन अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए कुछ सहयोग की जरूरत है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक है। बैठक के दौरान बाड़ी शहर के अधिकांश कोचिंग संचालक और ट्यूशन केंद्र संचालक मौजूद रहे। बाड़ी बाजार में लगे अधिकांश कैमरे खराब, पुलिस ने जताई चिंता। बाड़ी बाजार में 150 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं, जिनको एनजीओ, व्यापार वर्ग और अग्रवाल समाज द्वारा लगवाया गया है, लेकिन अधिकांश कैमरे खराब पड़े हैं। ऐसे में वारदात के समय इनका उपयोग नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर पुलिस ने चिंता जताई है। बाड़ी शहर के कोचिंग संस्थान के संचालकों की मीटिंग ली है और उनसे अनुरोध किया गया है कि सीसीटीवी कैमरे लगाएं, ताकि बच्चों के साथ जो छेड़खानी की समस्या है वो कम हो और जो भी मजनू घूम रहे हैं उनकी गाड़ी और उनकी शक्ल आइडेंटिफाई हो जाए, ताकि पुलिस को सहायता मिले और उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तिरंगा में हुआ राजा खेड़ा, घर घर लगाएं तिरंगा, पंडित किशन चंद शर्मा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विधानसभा राजाखेड़ा के मनिया मंडल की ग्राम पंचायत इनौता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किया। रैली को मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, वरिष्ठ नेता मोतीलाल मीणा ने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इनके साथ प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया, रैली के संयोजक जयवीर पोशवाल, विधानसभा पूर्व विधायक सुखराम कोहली, हरिनिवास प्रधान, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया रहे।
रैली का शुभारंभ होते ही पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज उठा। बाइक रैली ग्राम पंचायत इनौता के खेल मैदान से शुरू होकर ग्राम पंचायत मनिया से मांगरौल, मरैना, मछरिया, सामलियापुरा, नादौली, आमकापुरा होते हुए राजाखेड़ा पहुंची। भव्य बाइक रैली राजाखेड़ा के मुख्य बाजार होते हुए समापन स्थल पुलिस चौकी पर पहुंची। मरुधरा की धरा में करने जा रहा नया कीर्तिमान। राजाखेड़ा से धौलपुर तक बनाई जाएगी मानव तिरंगा श्रृंखला। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पहली बार धौलपुर जिले की धरा नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार 15 अगस्त को 30 किलोमीटर की लंबी मानव तिरंगा श्रृंखला राजाखेड़ा कस्बे से कलेक्ट्रेट धौलपुर तक बनाई जाएगी, जो कि अपने आप में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। पत्रकार रितेश शर्मा ने बताया कि यह कीर्तिमान इस स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार बनने जा रहा है। शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि सभी समाजसेवी संगठन, शिक्षण संस्थान, अन्य सक्रिय संगठन इसमें अपनी अहम जिम्मेदारी निभाकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने वाल्मीकि समाज की बहनों से राखी बंधवाकर मनाया जन्मदिन, उपहार स्वरूप दिए तिरंगे झंडे। भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सरमथुरा वाल्मीकि समाज के बीच पहुंचकर पूर्व बछेड़ी विधायक सुखराम कोहली ने वाल्मीकि समाज की बहनों से राखी बंधवाकर उपहार स्वरूप तिरंगा झंडे सगुन के रूप में दिए। तिरंगा हमारे देश की अस्मिता और चेतना का प्रतीक है। वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के पवित्र प्रेम का त्यौहार है। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर सुख, समृद्धि और सुखमय जीवन की भगवान से दुआ करती हैं। वहीं भाई बहनों को उपहार देकर बहनों का प्यार का सम्मान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वाल्मीकि समाज की बहनों को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा उपहार में भेंट में दिया गया। समाज की बहनों का प्यार और अपनापन देखकर असीम आनंद की अनुभूति हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुखराम कोहली ने कहा कि आज मुझे तिगुनी खुशी मिली है। एक तो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसने हमें अमर बलिदानियों के त्याग और बलिदान को याद करने के लिए तिरंगा आज हमारे हाथों में है। दूसरा रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम को सदियों से सनातन संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे को प्रेम के बंधन में बांधे हुए है। तीसरा, आज मेरा जन्मदिन भी है, जिससे आज अपनी बहनों के बीच मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान विस्तारक योजना के संभाग प्रभारी राजवीर सिंह राजावत, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष बिरला सिंह परमार, सरमथुरा भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, बसेड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, मंडल महामंत्री संजय पारासर, दर्शन वाल्मीकि, बंटी, रतन वाल्मीकि, महेश वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किस्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी। सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर में होगा आयोजित। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर पर हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि मंत्री जायदा खान द्वारा प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण राष्ट्रीय गान, 9:10 पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण तथा मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी। 9:20 पर राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन
9:40 पर मुख्य अतिथि द्वारा पारितोषिक वितरण, 10 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं 10:30 पर राष्ट्रीय गान की ध्वनि के साथ समारोह का समापन होगा। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 अधिकारियों एवं कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, भामाशाहों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। राज्य मंत्री जायदा खान का धौलपुर पहुंचने पर किया स्वागत। स्वतंत्रता दिवस के आरएसी परेड ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह में भाग लेने के लिए रविवार शाम को राज्य मंत्री जायदा खान धौलपुर पहुंची, जहां सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, सीईओ चेतन चौहान सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। पुलिस ने जेसीबी से नष्ट किया 250 ट्रॉली अवैध चम्बल रेता का स्टॉक। धौलपुर पुलिस ने रविवार को अवैध चम्बल रेता के स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 250 ट्रॉली स्टॉक को नष्ट किया है। वहीं पुलिस बजरी माफियाओं की तलाश में जुट गई है। कोतवाली धौलपुर के थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोरोली मोड़ पर बजरी माफिया चम्बल बजरी का अवैध स्टॉक करने में लगे हुए हैं। सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोतवाली, निहालगंज सदर और महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 250 ट्रॉली अवैध बजरी के स्टॉक को जेसीबी की सहायता से नष्ट कराया। कार्रवाई के दौरान वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि बजरी का स्टॉक कर रहे लोगों की तलाश की जा रही है। दिवंगत भाजपा नेता अशोक शर्मा को सर्व समाज ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को सर्व समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी नेता अशोक शर्मा का निधन होने पर जेपी आइस फैक्ट्री राजाखेड़ा में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। बीते 3 अगस्त को राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा के बड़े पुत्र कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक शर्मा जगन धौलपुर का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके चलते राजाखेड़ा कस्बे में आज सर्व समाज की ओर से शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी समाज के लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि स्वर्गीय अशोक शर्मा जिले ही नहीं बल्कि राजस्थान में अनोखी पहचान रखने वाली शख्सियत थे। स्वर्गीय शर्मा की कार्यशैली बेहद भिन्न रही थी। उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता था। सत्यता और स्पष्टवादी विचार उनको सभी से अलग बनाते थे। साथ ही कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके बाद राजाखेड़ा को अपना घर बना लिया था। प्रत्येक व्यक्ति के दिल में उन्होंने जगह बनाई, फिर चाहे वह किसी भी समाज का हो या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति। साथ ही लोगों ने कहा कि इस पुण्य आत्मा का अचानक व समय से चले जाना सर्व समाज की क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। शोक सभा के समापन पर मौन धारण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 75 वर्ष पूर्ण होने पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर घर झंडा फहराएं और सभी भाईचारे से 15 अगस्त को बनाएं। देश जिस तरह से उन्नति कर रहा है, इसी तरीके से हर देश का नागरिक सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें और देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दें। इतना ही कहकर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में एक महिला सहित 4 गिरफ्तार। बसेड़ी थाना पुलिस ने राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुरुष व 1 महिला शामिल है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि 12 अगस्त 2022 को नादनपुर थाना प्रभारी में जाप्ता द्वारा अर्जुनपुरा से आगे नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल को चेक किया गया तो चालक पर आरसी बीमा नहीं होना पाया जाने पर उक्त मोटरसाइकिल को धारा 207 MB एक्ट में जब्त कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। उसी समय चालक रविंद्र ने अपने फोन से इधर उधर फोन करके अपने गांव व आसपास के जानकार करीब 40-50 लोगों को बुला लिया और जिनमें एक महिला थी जो चालक को अपना देवर बता रही थी। सभी लोगों ने आते ही थानाधिकारी में जाप्ता के द्वारा किए जा रहे राज्य कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर जब्त शुदा मोटरसाइकिल को जबरदस्ती धक्का मुक्की कर छुड़ा कर ले गए, जिसको लेकर नादनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
जिस पर बशेड़ी थाना और नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव गढ़ी हरजूपुरा में दबिश दी गई। इस दौरान छुड़ाई गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी रविंद्र सिंह पुत्र कलुआ जाटव उम्र 30 साल निवासी गढ़ी हरजूपुरा बशेड़ी, रूप सिंह पुत्र कलुआ जाटव उम्र 38 साल निवासी गढ़ी हरजूपुरा बशेड़ी, दारा सिंह पुत्र कलुआ जाटव उम्र 36 साल निवासी गढ़ी हरजूपुरा बशेड़ी, सुशीला पत्नी रूप सिंह जाटव उम्र 36 साल निवासी गढ़ी हरजूपुरा बशेड़ी को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कार्रवाई के दौरान टीम में थाना प्रभारी बशेड़ी लक्ष्मण सिंह, नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार, सहायक उप निरीक्षक जगदीश सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। भाजपा मंडल जारगा ने निकाली जन जागरण तिरंगा रैली। भारतीय जनता पार्टी मंडल जारगा बसेड़ी द्वारा गांव बोरेली में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह परमार के नेतृत्व में तथा पूर्व विधायक सुखराम कोहली के मुख्य आतिथ्य और मंडल महामंत्री राम लखन सिंह परमार, ओमकार कटारा, रामू शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा जन जागरण रैली निकाली गई। युवा मोर्चा के तत्वाधान में निकाली गई जन जागरण रैली राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरेली से प्रारंभ होकर गांव के मुख्य रास्तों से होकर निकाली गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान जन जागरण का करना हर युवा का उत्तरदायित्व है। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान राम लखन सिंह परमार, न्याल सिंह, आर.एस. ठाकुर, आकाश दाकरे, मनीष परमार, सचिन परमार, मनु, दीपेंद्र परमार, गोविंद सिकरवार, आकाश परमार, अभिषेक परमार आदि कार्यकर्ता जन मौजूद रहे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण में तिरंगा बाइक रैली का किया आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में 14 अगस्त रविवार को बजरंग दल के संयोजक भूरा पहलवान और सह संयोजक समीर गोस्वामी की अध्यक्षता में बजरंग दल के नेतृत्व में संपूर्ण बाड़ी शहर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आह्वान पर एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सामाजिक संगठनों सहित जिला स्तर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा रैली केला माता के सामने मेला ग्राउंड से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्ग अंबेडकर पार्क, भारद्वाज मार्केट, बसेड़ी बस स्टैंड से होते हुए सब्जी मंडी, लोहार बाजार, किला गेट, दाऊजी मंदिर पर समापन किया गया। कार्यक्रम समापन के उपरांत विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली में पधारे हुए सर्व समाज और सामाजिक संगठनों का आभार अभिनंदन व्यक्त किया गया। इस दौरान जिला मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर, जिला मंत्री गिरीश शर्मा, जिला सेवा प्रमुख सुरेश गोयल, जिला विधि सलाहकार महेश शर्मा, बजरंग दल मिलन केंद्र प्रमुख मनोज शर्मा, सुरक्षा प्रमुख धीरज पाठक, बालोपासना प्रमुख गजेंद्र यादव, बजरंग दल संरक्षक राजेश शमादिया,
सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा, समाजसेवी शरद चौहान, बजरंग दल सह संयोजक राम शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि गोल्डी शर्मा, मोनू तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। देश के नवनिर्माण में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान, पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री। आजादी की गौरव पदयात्रा का हुआ आयोजन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में आजादी की गौरव पदयात्रा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। गांधी पार्क धौलपुर में स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसके उपरांत कांग्रेस जन हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारों के साथ पदयात्रा का शुभारंभ किया। आजादी गौरव पदयात्रा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत तिवारी शर्मा, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में धौलपुर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई भारत माता के जयघोष करती हुई गौरव यात्रा निकली। गौरव यात्रा का समापन कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के निवास पर हुआ। अपने संबोधन में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, हमें इसको हर कीमत पर बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि देश में आमजन महंगाई से त्रस्त है, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। हम सबको मिलकर राष्ट्र की बुनियाद को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत तिवारी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म देश की आज़ादी की कोख से हुआ है और कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी जब हमें आज़ादी मिली। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने भारत माता के सच्चे सपूत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल है, इस समय आवश्यकता भाईचारे की भावना को मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग अहिंसा और सच्चाई का पालन करना है। पद यात्रा का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। गौरव पदयात्रा में जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री रजनीकांता कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित मुदगल, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भावना सिंगल, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा, सेवा दल की अध्यक्षा समृद्धि दीक्षित, प्रदेश सेवा दल रामेंद्र मीणा, बॉबी जगरिया, प्रदेश सेवा दल के संयोजक पातीराम कुशवाहा, नैनोखर आदि मौजूद रहे। आदर्श गांव कसारियापुरा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीणों ने मुख्य रास्तों पर 1000 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। सरमथुरा उपखंड के आदर्श गांव कसारियापुरा में ग्रामीणों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गांव में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने गांव के मुख्य सड़क के दोनों तरफ करीब 1000 औषधीय और फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आम, पीपल, अमरूद, नींबू सहित अन्य औषधीय फलदार वृक्षों को लगाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों द्वारा पौधों की उचित देखभाल और रख रखाव का भी उचित प्रबंध किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने पौधा लगाकर की। कार्यक्रम में एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, बिना वृक्षों के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फलदार पौधों के साथ साथ अन्य औषधि के पेड़ लगाए गए हैं, जो न केवल भविष्य में फल देंगे बल्कि छाया प्रदान करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के रास्ते में किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर सरमथुरा एसडीएम को अवगत कराया, जिस पर एसडीएम ने जल्द ही अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में एसडीएम मनीष कुमार, जिला परिषद सदस्य बीरबल मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता भगवान दास मीणा, विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज हमारे आदर्श गांव कसारियापुरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है तथा इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो उपखंड अधिकारी महोदय सरमथुरा और तहसीलदार जी सरमथुरा और जिला परिषद। अपना घर आश्रम बाड़ी ने कराया 19वां पुनर्वास। अपना घर आश्रम बाड़ी में आवासित सुरेश प्रभु जी का 14 अगस्त को पुनर्वास हुआ। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब अपना घर आश्रम बाड़ी की सेवा साथी टीम के सहयोग से सुरेश प्रभु ने ठीक होकर अपने घर का पता और फोन नंबर बता दिया और इनके घर वालों से बात हुई। इनके घर वालों को मालूम पड़ते ही इनकी बहन गंगा देवी और जीजा जगदीश निवासी चौकापुरा नक्सौदा जिला धौलपुर अपना घर आश्रम बाड़ी आए। बहन ने अपने भाई को देखकर उसे गले लगा लिया
आश्रम के समस्त स्टाफ द्वारा सुरेश प्रभु को उनकी बहन व जीजा के सुपुर्द किया गया। अपना घर आश्रम के वित्त सचिव विनोद गोयल खड़गपुर वालों ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग, नितेश प्रजापति, मनीष गर्ग, भगवान दास, लालजीत जतिन आदि सेवा साथी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।